लोकसभा सत्र के दौरान सांसद पप्पू यादव द्वारा साधु का वेश धारण कर अयोध्या के कथित चंदा चोरी मामले को लेकर प्रदर्शन करने पर हरिद्वार में संत समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और कई साधु संतों ने इसे संतों और सनातन परंपरा का अपमान बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। परिषद ने पप्पू यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी है। हरिद्वार के कनखल स्थित माया देवी मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में संतों ने पप्पू यादव के प्रदर्शन को साधु संतों की गरिमा के खिलाफ बताया। महामंडलेश्वर स्वामी संतोषी माता ने कहा कि अयोध्या की घटना से संत समाज पहले ही आहत है और इस मामले में साधु संतों की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद के बाहर साधु वेश धारण कर संतों का उपहास उड़ाया गया, जिसका संत समाज कड़ा विरोध करता है। बैठ करके कोई पांव छू उनको जूते मार रहा है, कोई उनके मजाक उड़ाया जा, उपहास किया जा रहा है। यह घोर 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 निंदनीय अपराध है। ये किसी भी तरह से क्षम्य नहीं है, जिसे देखकर मेरा मन इतना आहत हुआ, दुखी हुआ कि मुझे लगा कि क्या संतों के लिए इस तरह की, जिस समाज में संत के प्रति इतना आदर था, आज इस तरह से ऐसे किसी और धर्म का उपहास नहीं कर सकते। ये किसी और अन्य धर्मों का, विधर्मियों का इस तरह का उपहास बना करके दिखाएं तो तब इन्हें पता चले कि इनकी क्या औकात है। हाँ, हमारे संत सहिष्णु होते हैं, सरल होते हैं, उदार होते हैं। वो इन सब चीजों, मान अपमान से अपने आप को अलग रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें सार्वजनिक रूप से इस तरह से अपमानित और उनका तिरस्कार किया जाए। ये किसी तरह से भी क्षम्य अपराध नहीं है। हम सब लोग बहुत आहत हैं, दुखी हैं कि वो घटना किसी भी तरह से अच्छी नहीं हुई। जिन्होंने भी वो अपराध किया, जिन्होंने भी चंदा चोरी किया, उन्हें आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं और आगे भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है और वो निश्चित रूप से उनके साथ न्याय होगा। हमारे भगवान राम बहुत न्यायकारी हैं। हाँ, न्याय लेने में समय लग सकता है, पर सत्य को दबाया और मिटाया नहीं जा सकता, समय जरूर लग सकता है। तो इसलिए एक न एक दिन सत्य सामने आएगा और जिन्होंने अपराध किया उनको उसका फल भोगना पड़ेगा, उन्हें सजा मिलेगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारा समाज उसके लिए दोषी हो गया है, सारे संत दोषी हो गए। संत की तो उसमें कहीं संलिप्तता है ही है, नहीं है। वो तो एक साधारण व्यक्ति है जिन्होंने चोरी की है, कोई ड्राइवर है, कोई कुछ है, सामान्य नागरिक है जिन्होंने अब कभी धन देखा नहीं और इस प्रकार के पैसा उनको दिख गया तो उनकी आंखें चौंधिया गई और वो इस गलती कर गए, अपराध कर गए, बहुत बड़ा अपराध कर गए। ये बात सही है कि सारा समाज इस घटना से आहत है, इस महात्मा लोग भी दुखी हैं, उनको भी ये घटना अच्छी नहीं लगी। उससे भी वो अपने आप को, अपने अंतः मन में बड़ा अपमान और अपने आप को बड़ा दुखी महसूस करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि संतों का उपहास बनाओ, मजाक करो और उन्हें इस तरह से उनका निरादर करो। ये कहीं से कोई क्षमा करने योग्य बात नहीं है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत डॉक्टर रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि परिषद पप्पू यादव के इस कदम का विरोध करती है और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि साधु संतों का अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव को मैं कहना चाहूंगा, मनोज तिवारी का ये गाना है, काहे गरवा अब क्या करना, आगे पीछे छानो जरवा। अब उनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है, इसलिए उनका प्रयास है सनातन को बदनाम किया जाए। मैं कहना चाहूंगा, पप्पू यादव जितने परेशान क्यों है, और पप्पू यादव कभी इन्होंने सनातन का समर्थन नहीं किया, हमेशा सनातन का विरोध किया है। वो सनातन विरोधी है और उन्होंने जो संतों का अपमान किया है, इसके लिए बहुत जल्दी मैं एक मीटिंग बुलाऊंगा और इसका जवाब पप्पू यादव को हमें देना पड़ेगा। हमने देखा है पप्पू यादव बहुत परेशान व्यक्ति है और पप्पू यादव हमेशा सुर्खियों में रहना चाहता है, इसीलिए उसने एक स्वांग रच के, आज भगवा पहन के उसने जो संतों की बदनामी की है, उसके लिए उसको जवाब हमें देना पड़ेगा। बहुत जल्दी मेरा प्रयास है, बहुत जल्दी मैं मीटिंग बुलाऊंगा, सभी संतों को एक करके हम बिहार में इसको जवाब देंगे। ये जहाँ से चुनाव जीता है वहीं हम जाएंगे, वहीं हमारे संत जाएंगे
और इसको हम वहाँ जो स्वांग इसने किया है ऐसा स्वांग बना देंगे कि ये जीवन भर के लिए स्वांग ही करता रहेगा। मेरा बहुत प्रयास है, मैं बहुत जल्दी आपको बता दूंगा। हमारे बिहार के संत है, मुझे वहां से फोन आए, उन्होंने मुझे कहा महाराज ये हमारे एमपी है और इन्होंने संतों का अपमान किया है, इन्होंने चोरी दिखाई, संत चोर होते हैं। मैं कहना चाहूंगा पप्पू यादव जी, सबसे बड़े चोर तो आप है और सनातन विरोधी आप है। आपने हमेशा संतों को गाली दी है, आपने हिंदुओं को गाली दी है, आप पे अवश्य कार्रवाई होगी। बिल्कुल बहुत जल्दी हम उन पे कार्रवाई करने वाले हैं और अभी बहुत जल्दी से 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की मीटिंग बुलाऊंगा और उन पे कार्रवाई करूंगा। बैठक में मौजूद संतों ने इस मुद्दे पर देश भर में जन जागरण अभियान चलाने की बात कही। अखाड़ा परिषद से जुड़े कुछ संतों ने इसे सनातन परंपरा के अपमान से जोड़ते हुए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जो पप्पू यादव ने, पहली बात तो मैं उसको एक इस कृत करने के बाद न उसको मैं संसद मानता हूं और न भारत के लोकसभा के मेंबर मानता हूं, न उसको मानव मानते हैं, क्योंकि जिसको अपने शब्दों का, अपने पद का, उस गर्मामयी पद का उसने जो मखौल बनाया और जो लोकसभा का मखौल बनाया, वो उससे हम लोग को ये लगा कि ये व्यक्ति का गधे बैठाकर, हमारी इच्छा है कि पप्पू यादव को इस सन्यासी वेग के कृत करने के कारण, अपमान करने के कारण अकारण दंड देने का, जिसका अपराध ही नहीं हुआ, क्योंकि गेरुआ कपड़े वाले ने वहां पे न जेब में पैसा डाल रहा है और न गेरुआ कपड़े वाला वहां कोई अपमान कर रहा है, न गेरुआ कपड़े वाला वहां कोई मालिक था, न कोई सन्यासी वहां का महंत है। तो दंड किस बात का मालूम तो हो। अपराध कोई करेगा, आप किसी को दंड देंगे, ये आपको कोई परीक्षा है। इसलिए निर्णय लिया गया है सोच समझ के कि पप्पू यादव का, हम लोगों का एक ही इच्छा है कि उन्हें जहां मिलेंगे वहां जाएंगे और तमाम तादाद में जाएंगे और उन्हें पकड़ेंगे, पकड़ के गधे में बैठाकर जूता की माला पहना के उन्हें शहर में, चाहे उनका गांव हो, चाहे उनका जिला हो, चाहे उनका लोकसभा का बंगला हो, कहीं हो, संसद निवास में हो, भले चाहे हम लोग गोली से मारे जाएं, खत्म हो जाएं, मगर उन्हें भी खत्म करके मरेंगे, ये ध्यान रखना। वो उसमें गहरा हम लोग जवाहरलाल खानदान को या गांधी खानदान को हम लोग मानते थे कि सनातन के कभी शत्रु नहीं रहे हैं, फिर इसके कृत्य से ये मालूम पड़ा कि इंदिरा गांधी तो वो व्यवस्था में थी, सोनिया गांधी गौ के गोबर से स्नान किया था, गौमूत्र से स्नान किया था, और कहा सिवनी में मध्य प्रदेश में जहां स्वरूपानंद जी महाराज की जन्मस्थली है, वहां उन्होंने महादेव का प्राण प्रतिष्ठा किया था। और वो महादेव के प्राण प्रतिष्ठा में प्रयागराज के मेले में एक बार नहीं अनेक बार उन्होंने मतलब जो है ये साबित किया कि मैं सनातनी हूं। और इस कृत्य से उनको लगा कि उनका जनेऊ कहीं न कहीं अपमानित हुआ है। दत्तात्रेय गोत्र का अपमान किया है, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान के गोत्र के जवाहरलाल जी थे और तमाम उनकी व्यवस्थाएं थी, उस वंश को अपमानित किया है। और नेताजी जैसे आदमी का ये कृत्य जो है अखिलेश जी से जो था, मैं प्रार्थना करता हूं इन नेताओं से कि इससे सनातन का अपमान न करें, क्योंकि सनातन कभी उनके लिए अपमान नहीं किया है। अरे वो तो केदारनाथ का पूजा करेंगे तो क्या हम नहीं जाएंगे? क्या निमंत्रण देंगे तो हम नहीं जाएंगे? कभी उनका हम लोगों ने विरोध किया क्या? तो किस बात का सनातन के अपमान में वो चंदा दे रहे हैं, गवाह हो रहे हैं, किस लिए? उसका मनोबल बढ़ाने में कहीं न कहीं उनका योगदान है, जो गहरा देख के दुख हुआ है। इनसे प्रार्थना किया जा रहा है, इससे दूरी बनाए, ये उनसे प्रार्थना है। इस बीच हरिद्वार दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिशें की जाती हैं और ऐसी हरकतें दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और देखिए, कल मैं देख रहा था कि पप्पू यादव ने और पप्पू गैंग ने
मिलकर जिस प्रकार से हमारे जो पूज्य संतगण हैं, महात्मा लोग हैं, हमारे भगवाधारी हैं, उनका जो एक तरह से वहाँ पर एक मजाक उड़ाने का काम किया है, जबकि ये जो प्रकरण बीच में आए हैं, कहीं भी हमारे पूज्य संतों का या साधुओं का या हमारे महात्माओं का कहीं भी उसमें स्थान नहीं आया है। ये इनका ये चरित्र दोहराता है कि इनको सनातन से किस प्रकार की नफरत है, किस प्रकार की घृणा है। और हमने तो उत्तराखंड में पहले ही ऑपरेशन कालनेमी चलाया हुआ है। आज पूरा देश देख रहा है कि जब ये कभी सनातन को वायरल कहते हैं, कभी मलेरिया कहते हैं, कभी डेंगू कहते हैं, और इनके एक के बाद एक बयान आते हैं, लेकिन कोई भी ना तो सफाई देना तो दूर की बात है, एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकलता है। ये इनका तुष्टीकरण है, ये वोट बैंक की राजनीति है। इनको लगता है कि अगर हम इसमें बोलेंगे तो एक बड़ा वोट बैंक इनसे फिसल जाएगा, नाराज हो जाएगा। फिलहाल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने संकेत दिए हैं कि वह हरिद्वार में पप्पू यादव और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर विचार कर रही है। इस मुद्दे को लेकर संत समाज आगे भी रणनीति तय करने के लिए जल्द ही एक और बैठक कर सकता है। ऐसी ही राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें पॉलिटिशियंस इंडिया।